पूछिए। आपको कैसे पता चला कि हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं? आपकी आदत काफी अच्छी तरह से समझ चुके हैं जोधा बेगम। आप जब भी हमारे पास आती हैं तो कुछ पूछने या कोई शिकायत लेकर ही आती हैं। बताइए। शहंशाह, आपने जो कुछ भी मंदिर में किया उसके कारण आपके अपने आप से रुष्ट हो सकते हैं। हो सकता है कि उन्हें लगे आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या किसी ने आपसे कोई नाराजगी जाहिर की? नहीं। तो फिर फिक्र मत करिए, इस बारे में आपसे कोई सवालात नहीं करेगा। कहीं महामंगा ने शहंशाह को सब कुछ बता तो नहीं दिया है? क्या हुआ जोधा बेगम? क्या हुआ जोधा बेगम? हमें लगता है बाहर कोई है। कौन है वहां पे? हम पर फौज ने हमला कर दिया है जोधा बेगम। आप सबसे पहले मिल चुके हैं ना? हाँ, जब आप जोधा जीजी से ब्याह करने आए थे तो आपने कितनी सारी मिठाइयाँ और भेंटें दी थी हम सबको। हाँ, इस बार भी सुकन्या जीजी का ब्याह है। इस बार भी आप हमें बहुत सारे खिलौने देंगे ना? बेशक, हम आप सब के लिए बहुत सारे खिलौने मंगवाएंगे। और आपको क्या चाहिए? हम तो बस आपको देखने ही आए हैं। आप कितने सुंदर दिखते हैं ना। समंदर है तो फिर तो हम आपको जरूर नजर करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको एक कहानी सुनाएंगे। एक गुस्सैल शहजादी की कहानी। सुनिए ना, बहुत आनंद आएगा। तो फिर ठीक है। एक शहजादी थी, उसे बहुत गुस्सा आता था, हरे रंग से बहुत नफरत करती थी। फिर उसकी जिंदगी में एक बादशाह है, एक खुश मिजाज बादशाह। ये कहानी झूठी है। जोधा बेगम, आपको भी ये कहानी आती है? ठीक है, आप सुनाइए। हम नहीं जानते। कहानी सुनने दीजिए ना जोधा जीजी। तो जैसा कि हम कह रहे थे बच्चों, उस गुस्सैल शहजादी की शादी उस खुश मिजाज बादशाह से हुई। और फिर शहजादी ने इस बादशाह की जिंदगी को जहन्नुम बना दिया। उसकी सारी खुशी छीन ली। हर वक्त उससे लड़ना, हर वक्त डांटना, हर वक्त शिकायत करना, कभी पानी में जाके कूद जाना, कभी सांप से लड़ जाना। एक बार तो बेचारे शहंशाह के पीछे उसने बागी दौड़ा दिया था। सुना क्या तुम्हें शहजादी की आवाज सुनाई थी? अप्सरा जैसी। नहीं, गौर से सुनो। बिल्कुल चुड़ैल जैसी आवाज है ना? फिर उसके बाद क्या हुआ? शहंशाह, हम क्षमा चाहते हैं। हम आपको कष्ट नहीं देना चाहते थे, मगर ये बच्चे यहाँ आ गए और। हाँ बिल्कुल ठीक है रानी साहब। अगर ये बच्चे यहीं सो गए तो उन्हें यहीं सो जाने दीजिए। कहते हैं कि बच्चे नींद में फरिश्तों के साथ खेलते हैं। हम इनकी नींद में दखल पैदा नहीं करना चाहते। पर ये बच्चे यहाँ सोएंगे तो आप दोनों कहाँ? हाँ बिल्कुल आराम से है रानी साहब, हमें कोई तकलीफ नहीं। हाँ, अगर हमारी बेगम साहिबा को तकलीफ हो तो आप उनसे पूछ लीजिए। नहीं मासा, हमें कोई समस्या नहीं है।
शुभ रात्रि। शबा खैर रानी साहिबा। आप ठीक से विश्राम कर लीजिएगा। यदि आपका स्वास्थ्य बिगड़ गया तो बापू सा व्यथित हो जाएंगे। अब भी आपको अपने बाबू साहब की फिक्र है, हमारी नहीं। शबा खैर जोधा बेगम। ये क्या शहजादी, ये कमान तो आपसे भी ज्यादा ऊंचा है। सुजाता, आप अभी बहुत छोटी हैं, ये कमान बहुत बड़ा। जब आप बड़ी हो जाएंगी तब धनुष चलाइएगा। अच्छा, अभी आप यहाँ से जाइए, शहंशाह के अभ्यास में विघ्न पड़ रहा है। नहीं मान सिंह, हमें कोई तकलीफ नहीं, बल्कि इन छोटी शहजादियों के साथ बिताया हर एक पल एक सुनहरी याद की तरह हमेशा हमारी जहन में रहेगा। अगर ये शहजादी निशाना लगाना चाहती हैं तो ये निशाना लगाएंगी। ठीक है शहजादी, आप आइए, इसे यहाँ से ऐसे पहले पकड़िए और फिर इसे आप यहाँ से पकड़िए। उसके बाद इस तीर को आप यहाँ ऐसे पकड़िए और फिर जो निशाना है उस निशाने की तरफ देखिए। जितना लोग कहते हैं उतने भी हृदय नहीं है शहंशाह। हाँ बापू, सही कहा। हमें तो लगता है लोग बातें बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं। फिर इसे ऐसे खींच के हमने लग दिया, हमने लग दिया। जीजा शाह की जय, जीजा शाह की जय। शहंशाह में इतनी भी समझ नहीं है कि बच्चों से बाढ़ नहीं चलवाना चाहिए। यदि उन्हें चोट लग गई तो तुम दोनों जाओ, हम बच्चों को लेकर आते हैं। क्षमा कीजिएगा शहंशाह, इन बच्चों की आयु अभी धनुष्मान सीखने की नहीं हुई है, इन्हें चोट लग सकती है। पर हम तो बस इनकी ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं जोधा बेगम। इनका क्या है, इनकी इच्छाएं तो कभी पूरी नहीं हो सकती। इनका बस चले तो घोड़े पे बैठ के दौड़ती हुई बाहर निकल जाए आमेर से। ये तुम कह रही हो जोधा? तुमने कब महल की दीवारों में रहना सीखा है? आप जानते हैं शहंशाह, जोधा बुआ सा ज्यादा नियमों को तोड़ा करती थी। ये घोड़ा स्वयं दौड़ाते हुए निकल जाया करती थी और इन्हें पकड़ने में सैनिकों को पसीना बहाना पड़ता था। इनकी कहानी पूरे आमेर में विख्यात है। मान सिंह, अभी आप छोटे हैं, अपनी आयु से बढ़कर बातें मत किया करें। देखा शहंशाह, जोधा बुआ सा कितनी तौस जमाती है। हम जानते हैं मान सिंह। जीजा साहब, आप जानते नहीं, जोधा जीजी भी स्वयं धनुष चलाने में कुशल हैं। वाकई हमें तो इनके हुनर के बारे में मालूम ही नहीं था। क्या ये सच है जोधा बेगम? हाँ शहंशाह, सूर्य बाद में उदय होता था, लेकिन जोधा रंगभूमि में आकर युद्ध कला का प्रयास पहले शुरू कर देती थी। फिर चाहे वो तलवारबाजी हो या फिर धनुष्पान। शमशीर चलाने में तो इनके हाथ तेज हैं, ये तो हम अच्छी तरह जानते हैं, हम देख चुके हैं। पर सोचते हैं कि आज इनकी निशानेबाजी भी देख ली जाए। जोधा, ये लो धनुष्पान और दिखा दो शहंशाह को अपना ये कौशल। बच्चों जाओ यहाँ से। मान सिंह, ये लीजिए जोधा बेगम। माशाअल्लाह, हुनर की खान है हम जोधा बेगम। फिर चाहे वो शतरंज हो या शमशीर, निशानेबाजी हो या रंगसाजी, आप में हुनर की कमी नहीं है। कमी तो आप में भी नहीं है। ताने मारना हो या आदेश, सताना हो या हट जताना हो,
लगता है हर बार गलतफहमी का शिकार होना भी आपका एक हुनर है जोधा बेगम।